आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है डायमंड्स इन द डस्ट की, एक ऐसी बुक की जो हमें सिखाती है कि कैसे धूल में छुपे हुए हीरों को पहचाना जाए। सौरभ मुखर्जी की ये मास्टरपीस सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट फिलॉसफी है जो हमें दिखाती है कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। इस बुक का सेंट्रल आइडिया बहुत ही पावरफुल है। मार्केट में ऐसी कंपनीज हैं जो डायमंड्स की तरह हैं, लेकिन वे डस्ट में छुपी हुई हैं। हमारा काम है उन्हें पहचानना और उनमें इन्वेस्ट करना। बुक की शुरुआत होती है राहुल द्रविड़ के एग्जाम्पल से। जैसे द्रविड़ ने क्रिकेट में कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी यही क्वालिटीज चाहिए। द्रविड़ का अप्रोच था हर बॉल को नहीं खेलना, सिर्फ अच्छी बॉल्स को सिलेक्ट करना और फिर उन पर फोकस करना। यही अप्रोच इन्वेस्टिंग में भी काम करती है। मुखर्जी जी ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वे मिथ्स के पीछे भागते रहते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट को सेफ हेवन मानना या फिर जीडीपी ग्रोथ को मार्केट परफॉर्मेंस का इंडिकेटर समझना, ये सब मिथ्स हैं जो वेल्थ क्रिएशन में बाधा बनती हैं। बुक का कोर फिलॉसफी है कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग, यानी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो लगातार कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करती रहें। ये फिलॉसफी 3 पिलर्स पर खड़ी है जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला पिलर है क्रेडिबल अकाउंटिंग। ये सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हैं। कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए। बुक में फॉरेंसिक अकाउंटिंग रेशियोज और टेक्निक्स दी गई हैं जो हेल्प करती हैं ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में जिनके अकाउंट्स क्लीन हैं। डीएचएफएल का केस स्टडी इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दिखाता है कि कैसे अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज से बचा जा सकता है। डीएचएफएल के केस में कंपनी ने अपने डेट को अंडरस्टेट किया था। इन्वेस्टर्स को लगता था कि डेट 1000 करोड़ है, लेकिन एक्चुअली ये 4 टाइम्स ज्यादा था। यह सब अकाउंटिंग मैनिपुलेशन के थ्रू किया गया था। दूसरा पिलर है कंपेटिटिव एडवांटेज। यह सिर्फ टेम्पररी एडवांटेज नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है। बुक में IBAS फ्रेमवर्क का यूज किया गया है। इनोवेशन, ब्रांड, आर्किटेक्चर और स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ये 4 एलिमेंट्स मिलके एक कंपनी को ड्यूरेबल मोट देते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और लॉयल्टी क्रिएट करते हैं, लेकिन ब्रांड के साथ प्राइसिंग पावर भी होनी चाहिए। आर्किटेक्चर यानी इंटरनल प्रोसेसेस और रिलेशनशिप्स भी बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करते हैं। इनोवेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंश्योर करती है। तीसरा और सबसे क्रूशियल पिलर है कैपिटल एलोकेशन। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। एक कंपनी के पास क्लीन अकाउंट्स हो, कंपेटिटिव एडवांटेज हो, लेकिन अगर वो अपने फ्री कैश फ्लो का प्रॉपर एलोकेशन नहीं कर रही तो वो फेल हो जाएगी। बुक में क्लियरली बताया गया है कि सक्सेसफुल बिजनेसेस ऑफन फेल हो जाती हैं क्योंकि वो अपने कोर प्रोडक्ट्स और कोर मार्केट से बियॉन्ड ग्रो करने में प्रूडेंस मेंटेन नहीं करती। कैपिटल एलोकेशन का मतलब है कि कंपनी अपने एक्सेस रिटर्न्स को कैसे यूज करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच का डिफरेंस यानी फ्री कैश फ्लो को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, यह डिसाइड करता है कि कंपनी फ्यूचर में कितनी सक्सेसफुल होगी। बुक में 2 कैरेक्टर्स हैं, देविका पटेल और राजवीर भाटिया। देविका एक सक्सेसफुल CEO है जिसने रियल एस्टेट और गोल्ड में हेवीली इन्वेस्ट किया, लेकिन पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की वजह से उसे मिनिमल रिटर्न्स मिले। राजवीर एक फाइनेंस एक्सपर्ट है जो इनिशियली स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेसफुल रहा, लेकिन बाद में मार्केट डाउनटर्न्स और रिस्की डेट म्यूचुअल फंड्स की वजह से सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस करना पड़ा। ये केस स्टडीज हमें सिखाती हैं कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ अर्निंग के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में है। रियल एस्टेट, जिसे ट्रेडिशनली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एक्चुअली मेजर इंडियन सिटीज में मिनिमल प्राइस अप्रिसिएशन देता है और हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स इन्वॉल्व करता है। सिमिलरली डेट म्यूचुअल फंड्स भी हिडन रिस्क्स कैरी करते हैं। बुक का अप्रोच बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरह है। आप हर बॉल को प्ले करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिलेक्टिव होते हैं। रिस्की स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं, ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं जो अर्निंग्स और कैश फ्लोज को स्टेडिली ग्रो कर सकती हैं और फिर उन पर बिग बेट्स लगाते हैं। बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड के वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को भी बुक में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में उन्होंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में मनी बनाने का रिलायबल वे है लो PB, लो PE मल्टीपल्स और लो डेट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना। ये अप्रोच आज भी रेलेवेंट है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू और मार्केट में उसकी प्राइस के बीच का गैप। एफिशिएंट मार्केट थ्योरिस्ट को कंसर्न होता है कि स्टॉक्स मंडे को बाय करें या थर्सडे को, जनवरी में या जुलाई में,
लेकिन रियल इन्वेस्टर्स को सिर्फ वैल्यू और प्राइस की गैप की केयर करनी चाहिए। बुक में एक ब्यूटीफुल एनालॉजी दी गई है। रनिंग अ कंपनी स्केल्ड अप वर्जन है उस बेसिक रिसोर्स एलोकेशन की जो हम डेली लाइफ में करते हैं। कंपनी मनी यूज करती है रॉ मटेरियल्स, यूटिलिटीज, R&D, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक वर्चुअस सर्कल क्रिएट करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के लिए बुक में स्पेशल फ्रेमवर्क दिया गया है। बैंक्स और NBFCs के लिए 11 स्पेसिफिक रेशियोज हैं जो इनकम, बैलेंस शीट, NPA रिकग्निशन और ऑडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल कंपनीज में प्रॉफिट्स कैपिटल डिप्लॉयमेंट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग क्वालिटी और प्रमोटर ऑनेस्टी क्रूशल हो जाती है। बुक का कंक्लूजन ये है कि इन्वेस्टिंग सिंपल है बट इजी नहीं है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा था, आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। मार्केट टाइमिंग की कोशिश करने के बजाय हाई क्वालिटी बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। डायमंड्स इन द डस्ट सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। ये हमें सिखाती है कि कैसे मार्केट के नॉइस को इग्नोर करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाए। ये अप्रोच टाइम टेस्टेड है और कंसिस्टेंटली मार्केट बीटिंग रिटर्न्स जनरेट करने में केपेबल है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप भी उन डायमंड्स को फाइंड कर सकते हैं जो मार्केट की डस्ट में छुपे हुए हैं।